स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल टॉप संस्कृत अध्ययन SNK भाई उपेंद्र से। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे शब्द रूप के बारे में कि कौन शब्द किस शब्द रूप पर चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज इस टॉप संस्कृत अध्ययन SNK भाई उपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आप लोग यानी कि सबसे पहले बालक का शब्द रूप देख लिए हैं, लता का भी देख लिए हैं और फल का भी देख लिया। और चौथा वीडियो ये शब्द रूप के ऊपर जाने वाला है, जो क्या है, मुन्नी का शब्द रूप है। मुन्नी को हम किस नाम से जानते हैं? तो मुन्नी को ईकारांत पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। इसका ईकारांत कहने का मतलब क्यों कहते हैं? तो आपको एक मात्रा पढ़ाए हुए थे, उसमें आपको बताए थे कि ई का मतलब हार्सिन होता है, बताए थे। तो लास्ट में यही शब्द यानी कि हार्सिन देखने को मिलेगा। पहले इधर ध्यान दे दीजिए, बाद में लिख दीजिएगा। हार्सिन जहां भी अगर मिल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इकारांत। इकारांत हार्सिन मिलेगा तो इकारांत, लेकिन वह क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसका पहचान हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार से हम करेंगे। जैसे में यहाँ है कि मुन्नी, तो मुन्नी क्या है? बहुत सारे ऐसे हमारे भाई जो है इसमें बोलते हैं कि मुन्नी लड़की का नाम है तो स्त्रीलिंग क्यों नहीं होता है। तो यह मुन्नी, वह मुन्नी लड़की का नाम वाला मुनि नहीं लिया गया है। यह जो ऋषि मुनि जो कहा जाता है कि ऋषि मुनि, तो उसमें का मुनि के बारे में बताया गया है। तो वह आप समझ चुके हैं कि यह लड़की का नाम स्त्रीलिंग वाला नहीं है। यह क्या है? तो ऋषि मुनि कहते हैं ना कि ऋषि मुनि, तो ऋषि मुनि मुनि के शब्द रूप यानी कि वह पुल्लिंग के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? देखिए, लास्ट में देखेंगे आपको पहचानने का तरीका। आपको लट लगा ये बालक के शब्द रूप में भी बताए हैं और उसके बाद लता में भी बताए हैं, फल में भी बताए हैं। और इसके बारे में देखिए कि इस कौन कौन शब्द रूप इसके ऊपर चलने वाला है। ठीक है, यहाँ देखेंगे, आपसे पहले ही चर्चा कर दिए हैं कि लास्ट में अगर देखेंगे हार्सिन का प्रयोग मिलेगा, अगर वह पुल्लिंग रहेगा तो मुन्नी के शब्द रूप पर आएगा। ठीक है, जैसे में यहाँ देख रहे हैं कवि, जैसे में क्या देखे, कवि, तो कवि के लास्ट में क्या है? ई, यानी कि छोटी ई है। फिर उसके बाद में हरि, तो हरि के शब्द रूप में क्या है? छोटी ई। फिर उसके बाद में ऋषि, वही ऋषि मुनि, तो ऋषि है, तो ऋषि आ गया, तो लास्ट में क्या मिल रहा है? छोटी ई। तो जहां भी आपको छोटी ई लास्ट में देखने को मिलेगा और उसके लास्ट में एक पहचान आपको और भी बताए हैं कि अगर विसर्ग रहेगा तो आप बोलिएगा कि वह पुल्लिंग है। ये इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि लास्ट में पुल्लिंग के आगे विसर्ग मिल जाता है, स्त्रीलिंग रहता तो वहां विसर्ग नहीं होता। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में क्या होता है कि उसके लास्ट में म मिल जाता है, तो म मिल जाएगा तो उसको हम क्या समझेंगे? नपुंसकलिंग। कौन सा म? ऐसे ऐसा नाम नहीं कि मान लीजिए कि पूनम, पूनम में भी लास्ट में म मिल रहा है, तो ये निर्जीव है? नहीं है। क्यों? हम निर्जीव वस्तु को ही लास्ट में अगर देखेंगे, उसके लास्ट में म रहेगा, तब उसको हम निर्जीव यानी कि नपुंसकलिंग में लेकर के उसको जाएंगे। तो यहाँ पूनम क्या है? स्त्रीलिंग है। यह भी अकारांत स्त्रीलिंग है, इसका भी शब्द रूप होता है। तो देखिए यहाँ क्या है, आप समझे कि लास्ट में छोटी ई अगर मिलेगा यानी कि हार्सिन मिल जाएगा तो उसको हम मुन्नी के शब्द रूप पर चलाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना होगा। सबसे पहले देखिए, कारक बनाने से पहले आपको ये चुनना बहुत ही जरूरी होगा कि कौन शब्द रूप किसके ऊपर चलेगा, ये समझ लीजिएगा। और ये शब्द रूप सब याद रहेगा तो आपको कारक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ है प्रथमा विभक्ति, मुनि, मुन्नी, मुन्य, मुनीम, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनिभ्या, मुनिभि, मुनिये, मुनिभ्या, मुनिभि, मुनिभ्य, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुन्यो, मुनीनाम, मुन्नय, मुन्यो, मुनीसु, मुन्नो, हे मुनि, हे मुनि। इसमें दिक्कत नहीं है किसी को पढ़ने में? तो देखिए, एक शुभम संस्कृत करके एक पतला वाला किताब आप लोग देखे होइएगा, उसमें यहाँ गलती दिया है। यहाँ क्या किया है, लिखा है
मनुए, तो वहाँ गलत दिया हुआ है, मिस प्रिंटिंग की वजह से टाइपिंग करने में वहाँ गलत दिया है। तो आप लोग अगर उस किताब आपके पास अगर होगा तो उस किताब में जा करके और उसकी यानी कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका क्या होगा इसके बारे में समझेंगे। जिस तरह से आपको बालक के शब्द रूप में भी बताए हैं कि कैसे उसको हटा करके जोड़ते हैं, तो देखिए इसमें सबसे ज्यादातर आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ हार्सिन में बदल रहा है। क्या ध्यान में रखना है कि कहाँ हार्सिन में बदल रहा है और कहाँ किस तरह से लिखा है। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कि हमको मुनीना लिखना होगा, मुनीना की जगह यहाँ मुनीना है, इसके जगह पर हमको ऋषि का शब्द रूप लगाना है, तो क्या लगाएंगे? ऋषि ना। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ मुनि का शब्द रूप जो है यह अपना पूरा लिया है और पूरा लेने के बाद क्या जोड़ दिया है? ना। तो हम भी क्या करेंगे? ऋषि लिख लेंगे और ऋषि के बाद में यहाँ इसमें ना जोड़ा है तो हम भी ना को ले लेंगे। समझ में आया? उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है मुनीन, क्या कह रहा है? मुनीन। तो मुनीन की जगह अगर हम मान लीजिए कि ऋषि को हमको लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? ऋषिन। लेकिन कारण क्या रहेगा? यहाँ जो है मुनि को दीर्घिन के रूप में बदला है बड़ी में, तो इसको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा? ऋषि अन्न हो जाएगा। एक बालक के शब्द रूप में आप गलत एक जगह हुआ है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में यहाँ बालका नाम होता है, जो बालका न लिख दिए हैं वहाँ आकार और म छूट गया था, तो उसको आप लोग सही बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ लिए कि जहाँ हार्सिंग प्रयोग करेंगे वहाँ कैसे, जिस तरह से यानी कि शब्द रूप में रहेगा उसके अनुसार से हमको भी उसको लिखना होगा। फिर उसके बाद देख रहे हैं इसको क्या किया है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ मुने है, तो आप ऋषि के बारे में क्या करेंगे? ऋषे री लिख देंगे। अब देखिए न लिखा है तो हम भी स लिख देंगे। अब देखिए हार्सिन को हटा कर हार्सिन को यह गायब कर दिया और गायब करने के बाद में उसके साथ में क्या ला करके आया? एकिले। तो हम भी एकिले लगा करके और विसर्ग जोड़ देंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको यह मुनि का शब्द रूप में आप गलत नहीं करेंगे। षष्ठी विभक्ति द्विवचन में देखिए, षष्ठी विभक्ति और द्विवचन कह रहा है मुन्यो। देखिए मुन्यो है तो हम क्या करेंगे? यह क्या किया कि जो मुनि जो है नी को हटा करके सिर्फ आधा न लिया है, आधा लिया है ना, तो हम भी क्या करेंगे? री आधा स का प्रयोग कर देंगे। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि यह क्या किया है? नी को न लिया है, आधा न, तो हम भी सी को क्या करेंगे? आधा स ले लेंगे और उसके बाद में यो को जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसके आगे देखिए, आज यानी कि बालक भी क्लियर, लता भी क्लियर हो गया, आपका फल भी हो गया है और उसके बाद आज मुन्नी भी पढ़ लिए। तो आज आपसे हम चारों में से पूछेंगे कि बताइए कि यह शब्द रूप किसके ऊपर चलने वाला है, ठीक है। ये आप HW के लिए इसको बना करके आना है, कवि, रवि, ऋषि इत्यादि, लेकिन और भी आते हैं, लेकिन आपको यही 3 जो है शब्द रूप आपको बना करके आना है। हो गया HW के लिए। देखिए इधर यहाँ समझिए, मान लीजिए कि रमा, ये क्या चीज के शब्द रूप पर चलेगा? रमा। लास्ट में क्या रहा है? आ। तो आकारांत क्या है? स्त्रीलिंग। तो आकारांत का स्त्रीलिंग क्या होता है? लता। लता होता है ना। फिर उसके बाद में बोल रहा है उमा, तो ये भी आकारांत स्त्रीलिंग है। लास्ट में आ मिल जाएगा, लड़की का नाम रहेगा। ये हमको नहीं भूलना है कि वह क्या चीज के शब्द रूप पर चलेगा, क्योंकि कारक में आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये शब्द रूप कितना महत्वपूर्ण है। इसी में से जुटता है, जिसमें यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? आ। तो आ मिल जाएगा, लड़की का नाम रहेगा तो इसको लता के शब्द रूप पर चलाएंगे। फिर उसके बाद में आप बताइएगा
पुस्तकम। यह क्या चीज के शब्द रूप पर चलेगा? अकारांत पुल्लिंग। ये नपुंसक लिंग है, फलम। आपसे पहले भी बताया है कि लास्ट में अगर म मिल जाएगा, निर्जीव वस्तु रहेगा, तो उसको फल पर छांट देंगे। अब फल पर भी चलता है तो कैसे चलता है? प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और उसके नीचे से अपना रूप बदल करके और बालक पर लेकर के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये फल के ऊपर चल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि कलमम बोल दे कि कलमम का शब्द रूप किसके ऊपर चलेगा? ये भी फल के ऊपर चलेगा। उसके बाद यहाँ कह देगा रवि। रवि का शब्द रूप किसके ऊपर? इकारांत पुल्लिंग, जो आज आप पढ़ रहे हैं लास्ट में देखिए। तो रवि, रवि जो है क्या चीज किसके ऊपर चलेगा? इकारांत पुल्लिंग के ऊपर। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं। किसके ऊपर कौन शब्द रूप चलेगा? 4 आप शब्द रूप पढ़ चुके हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो साधु का है, नदी का है, कारक चलता रहेगा और बीच बीच में आपको वह सब लेकिन शब्द रूप के बारे में देते रहेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसके ऊपर ज्यादातर जोर देना है आपको। ये अगर बढ़िया से लेकिन अच्छा तरह से आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पूछेगा क्वेश्चन, देखिए आप कैसे पूछता है। कहेगा मुन्ने, मुन्ने में कौन सा विभक्ति है? तो कौन सा विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। अधिकांश देखा गया है कि जहां दो लेकिन सेम होता है, वह आपके क्वेश्चन में नहीं पूछता है ज्यादातर। ज्यादा कौन पूछेगा? तो यहाँ है एक जो एक ही हो। चतुर्थी विभक्ति ये क्वेश्चन में क्या है? मुन्निये। मुन्निये है ना, अकेला है तो मुन्निये कहेगा तो चतुर्थी विभक्ति। नहीं तो ऐसा अगर इसमें से अगर देगा तो ऑप्शन में ये पंचमी विभक्ति भी देगा और ऑप्शन बी में षष्ठी भी देगा और सी में कर देगा कि ए और बी दोनों। तो ऐसा प्रश्न के ऊपर भी ध्यान देना है। और उसमें इसमें देख करके बहुत सारे ऐसे छात्र मार देंगे क्या, जैसे में कहेगा मुन्ने में कौन सा विभक्ति है। ठीक है, ऑप्शन देखिए सरिया करके कैसे देगा। पंचम विभक्ति, पंचमी विभक्ति हो जाएगा। 2 नंबर षष्ठी विभक्ति दे देगा और 3 नंबर में क्या करेगा? नहीं, यहाँ दे देगा मान लीजिए कि यहाँ तृतीय विभक्ति, और लास्ट में क्या करेगा? सरिया करके देगा ए और बी दोनों। तो अब बच्चा क्या करेगा? वह तो पढ़ा है, उसके मन में यानी कि हड़बड़ी रहेगा कि भाई हमको ये तो पढ़ा हुआ मेरा चीज आ गया है, तो वह टच करेगा क्या? फर्स्ट देखेगा यहाँ क्या है, मुन्ने, पंचमी विभक्ति यहाँ तो पहले ही मिल गया, मारिए यही हो जाएगा। और भी ज्यादा अगर फंसाने के लिए अगर देगा तो ये ऑप्शन को चेंज कर देगा, तृतीय विभक्ति यहाँ ला करके दे देगा और उसके बाद में यहाँ इसको कर देगा और ए और सी दोनों कर देगा। तो ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम हॉल में जब भी बैठते हैं तो पहले सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत करिए और उसको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे वह आपको याद हो या नहीं हो, क्वेश्चन याद है तो क्या है, आधा क्वेश्चन पढ़ करके उसका जवाब नहीं देना है। ऑप्शन को भी पढ़िए और क्वेश्चन को भी पढ़ करके उसका जवाब देना होता है। नहीं तो क्या करेगा, क्वेश्चन में नहीं वाला भी ऑप्शन डाल देता है। अब आप पढ़ लिए आधा, जवाब दे दिए कि हाँ कौन सा होता है, अब वहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ रहता है कि कौन सा नहीं होता है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि क्वेश्चन और उसका ऑप्शन दोनों साथ साथ अच्छा तरह से आपको पढ़ करके जवाब देना होता है। तो आप यहाँ समझ लिए कि उसके बाद में आप बताएंगे गृहम। गृहम क्या चीज के शब्द ऊपर चलेगा? फल के ऊपर चलेगा। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और उसके नीचे से क्या करता है, वो अपना रूप बालक के ऊपर लेकर के आ जाता है। उसके बाद दीपक, अकारांत पुल्लिंग, कौन शब्द रूप है? वह बालक का शब्द रूप है। तो ये क्या चीज के शब्द ऊपर चलेगा? बालक के ऊपर चलेगा। फिर उसके बाद में कहेगा राज, बालक के ऊपर चलेगा। फिर उसके बाद में आपको अगर दे दे कि राजू क्या चीज के शब्द ऊपर चलेगा? नहीं, आपको बताए हैं कि लास्ट में तारकुन, हार्सिन, बार्जिन, तारकुन ये सब मात्रा कोई भी अगर आ जाएगा तो वह बालक के ऊपर नहीं चलेगा। बालक के ऊपर कौन चलेगा? तो उसके लास्ट में वह स्वतंत्र रूप से उसमें है ना
आकार हो, ना हार्सिन हो, ना तारकुन हो, ना बार्जुन हो, वह पूरा पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र हो, लास्ट में अ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कर राजू ऊ आ रहा है, राजू ऊ आ रहा है ना, तो यह उकारांत है, इसके लिए साधु का शब्द रूप बनेगा, साधु, साधु ऊ आ रहा है, और इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, ऊ। तो साधु का शब्द रूप आपको नेक्स्ट टाइम में आपको मिलेगा, और कल से आपको पढ़ने को मिलेगा कारक, और कारक के लिए सबसे अहम भूमिका रहेगा यह शब्द रूप का। शब्द रूप आपको अच्छा तरह से याद कर लेना है, ताकि आपको कारक में अगर बोले कि पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है, तो आप ताके नहीं, उसका जवाब स्वयं दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।